हेलो कमला बुआ, प्रणाम। हम रामगढ़ से किशन लाल बोल रहे हैं। आप कैसी हो? मेरी बिटिया का इम्तहान है। आपके शहर के उच्च विद्यालय में परीक्षा का केंद्र पड़ा है। कल हम आपके यहाँ आ रहे हैं। फ़ोन रखते हैं, विशेष बातें आपसे मिलने के बाद होगी। कमला जी कुछ बोल पाती उसके पहले ही उधर से फ़ोन काट दिया गया। कमला जी फ़ोन रखकर उधेड़-बुन में पड़ गई कि रामगढ़ में किशन लाल कौन है। उनके अपने भाइयों में से तो कोई अब रामगढ़ में रहते नहीं हैं। चचेरों भाइयों में से भी किसी के बच्चों का नाम किशन लाल नहीं है। फिर ये कौन है जो कल अपनी बिटिया के बोर्ड का इम्तहान दिलवाने आ रहा है? सुरेश जी सोफे पर बैठे कमला जी को चहलकदमी करते हुए काफी देर से देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कमला जी को टोका। क्या बात है भाग्यवान, कब से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि रामगढ़ में किशन लाल नाम का कौन है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। क्या आप रामगढ़ या अपने किसी गांव के किशन लाल को जानते हैं? इस सवाल के साथ कमला जी ने फोन पर हुई सारी बातें सुरेश जी को बताई। रामगढ़ तो आपका मायका है, मुझे क्या पता कि वहाँ पर किशन लाल कौन है। मेरे गांव तो क्या, दूर के रिश्ते में भी कोई किशन लाल नहीं है। अगर होता भी तो वो आपको बुआ नहीं कहता, बल्कि चाची, ताई या फिर दादी कहता। जिस किशन लाल के चक्कर में आप इतनी मगजमारी कर रही है वो कल ही तो आ रहा है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुरेश जी ने कमला जी की उलझन सुलझाते हुए कहा। कमला जी भी सुरेश जी की बातों से सहमत होकर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगी। कमला जी अपने रिटायर्ड पति के साथ गांव से सटे शहर में रहती थी। वहीं से उन्होंने अपने दोनों बेटों और दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। ब्याह के बाद दोनों बेटे महानगरों में शिफ्ट हो गए और दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। कभी छुट्टियों में बच्चे मिलने आ जाते तो कभी कमला जी और सुरेश जी बच्चों के यहाँ जाकर जी बहला आते थे। जिंदगी की गाड़ी सामान्य रूप से चल रही थी। इन सब के बावजूद हर साल इम्तहानों का मौसम, खासकर बोर्ड एग्जाम का समय कमला जी के लिए बहुत कष्टकारी हो जाता था, क्योंकि वो अपने गांव से सटे शहर में रहती थी। इस कारण आसपास के गांव में रहने वाले रिश्तेदार और रिश्तेदारों के रिश्तेदार जबरदस्ती की रिश्तेदारी जोड़कर बिन बुलाए मेहमान बन जाते और कभी कोई अपनी बेटी तो कभी कोई अपनी बहन, कभी कोई अपनी बहू तो कभी कोई अपनी ननद को लेकर इम्तहान दिलवाने के लिए कमला जी के यहाँ आ धमकते थे। कमला जी बेचारी उन बिन बुलाए मेहमानों के स्वागत में हलकान होती रहती। आमदनी कम होने के बावजूद भी कमला जी ने बड़ी कुशलता से 4 बच्चों का पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई और ब्याह शादी किया था। कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन अब बिन बुलाए मेहमानों के चक्कर में उनका बैंक बैलेंस हमेशा ढीला रहने लगा था। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन की प्रतीक्षा में कमला जी ने रात आंखों में काटी। अगले दिन कमला जी और सुरेश जी दोनों नित्य क्रिया से फारिग होकर अभी सुबह के सैर पर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अभी तो पेपर वाले के आने का समय भी नहीं है। सुरेश जी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोले। नमस्ते फूफा जी, हम आ गए। सुबह सुबह आपको परेशान तो नहीं किया ना? ये हमारी बिटिया है और ये हमारी धर्म पत्नी है। इतना बोलकर एक दुबले पतले से महाशय हाथ में टीन का बक्सा लिए दनदनाते हुए घर में घुस आए। अरे अरे रुकिए, आप कौन हैं? कहाँ घुसे जा रहे? हम आपको पहचानते भी नहीं और आप हमारे घर में घुसे जा रहे हैं। सुरेश जी ने भारी आवाज में कहा।
अरे फूफा जी, हम आपके मेहमान हैं और मेहमान भगवान होते हैं। भगवान को कोई घर में आने से रोकता है भला? सुरेश जी के रोकते रोकते महाशय बेशर्मों की तरह खींचे निपोरते हुए सोफा तक पहुंचकर अपनी धर्म पत्नी और बिटिया के साथ बैठ चुके थे। ये क्या जबरदस्ती है? मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम आपको पहचानते भी नहीं और आप मेहमान बनकर मेरे घर में बोरिया बिस्तर समेत घुस आए। सुरेश जी झल्ला कर ऊंचे स्वर में बोले। सुरेश जी की आवाज़ सुनकर कमला जी कमरे से हॉल में आई और 3 लोगों को सोफे पर विराजमान देख भौचक्क रह गए। उन्होंने इशारों में सुरेश जी से आगंतुकों के बारे में जानना चाहा तो वो गुस्से से फट पड़े। न जाने कौन है ये महाशय, चोर उचक्कू की तरह हमारे घर में घुस आए और अपने आप को हमारा मेहमान बता रहे हैं। अरे कमला बुआ, आप आ गई, प्रणाम। फूफा जी को समझाओ ना कि हम कोई चोर उचक्का नहीं बल्कि किशन लाल है। हमको पहचान नहीं रहे हैं और तब से गुस्सा किए जा रहे हैं। महाशय ने कमला जी के पैर छूते हुए कहा। पहचान तो मैं भी नहीं रही कि तुम कौन हो। किशन लाल नाम के किसी आदमी को जो रामगढ़ में रहता है उसको मैं नहीं जानती, कमला जी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। अरे बुआ, हम रामगढ़ वाली दुधिया काकी जो आपके घर गाय का दूध पहुंचाती थी, उनके बड़े बेटे के साला का बेटा है। हमारी बिटिया को बोर्ड का इम्तहान देना था। हम परेशान थे कि अजनबी शहर में कहाँ रहकर बिटिया को इम्तहान दिलवाएंगे, तो हमारे फूफा जी के जीजा ने आपके यहाँ का पता बताया और हम आ गए। अब तो आप पहचान गई ना। कल से इम्तहान शुरू है और पूरे 1 महीने तक चलेगी। बीच बीच में छुट्टी है, लेकिन जाना आना क्या करना, एक ही बार इम्तहान ख़त्म होने के बाद जाएंगे। क्यों फूफा जी, अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? महाशय ने दोनों भावों को उचकाते हुए बोला। किशन लाल जी के परिचय से वाकिफ होकर कमला जी और सुरेश जी चुप्पी साधे एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मन ही मन इस जबरदस्ती की मेहमान की खातिरदारी में होने वाले खर्चों का लेखा जोखा कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप में से किसी के घर बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत दूर के रिश्तेदार आकर रुके हैं, जिनके कारण आप सब घर वालों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो वो किस्सा आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।